नमस्कार दोस्तों, मैं रामजीवन यादव, आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। आइए सुनते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण, उनके विचार रेडियो पर। मुझे बताइए, परिवार कैसे चलेगा? पहले तो बस में ट्रेन में जाते थे तो लोग गप्पे मारते थे। अब अगर कनेक्टिविटी मिल गई, पहला काम ये सुनिए, जैसे दुनिया भर का काम उन्हीं के पास है, उनके बिना दुनिया रुक जाने वाली है। ये जो बीमारियां हैं, इस बीमारियों को हमें पहचानना होगा। हम अगर इन बीमारियों को पहचानेंगे तो हम बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। और इसलिए मेरा आग्रह है, घर में भी क्या आप एक एरिया तय कर सकते हैं? क्या परिवार में जाके आज ही तय कीजिए, एक एरिया तय करिए। ये एरिया जो है नो टेक्नोलॉजी जोन, मतलब वहां टेक्नोलॉजी को एंट्री नहीं मिलेगी। वहां आना है घर के उस कोने में तो मोबाइल वहां रख के आओ और वहां आराम से बैठेंगे, बातें करेंगे। नो टेक्नोलॉजी जोन। घर के अंदर भी एक कोना बना दीजिए, जैसे देवघर होता है ना, भगवान का मंदिर का अलग होता है कोने में, वैसा ही बना दीजिए। भाई इस कोने में आना है, चलो आप मोबाइल बाहर रख के आओ, यहाँ ऐसे बैठो। आप देखिए, धीरे धीरे आपको जीवन जीने का आनंद शुरू होगा। आनंद अगर शुरू होगा तो आप उसकी गुलामी में से बाहर आओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Honorable Prime Minister, sir, for sharing such light-hearted mantra of digital fasting to tackle challenging situations in such an easy manner. माननीय प्रधानमंत्री जी, हिमालय पर्वतमाला में स्थित प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यूनियन टेरिटरी जम्मू से निदा हमसे आभासी माध्यम से जुड़ रही हैं एवं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हैं। निदा, अपना प्रश्न पूछे। Honorable Prime Minister Sir, Namaskar. I'm Nida of Class 10 from Government Model High Secondary School, Sujma, Jammu. Sir, my question is, when we work hard but do not get the desired result, then how can we put that stress in a positive direction? Respected Sir, have you ever been through such a situation? Thank you. धन्यवाद निदा। माननीय प्रधानमंत्री जी, भगवान कृष्ण के उपदेश की भूमि, खेल जगत में ख्याति प्राप्त नीरज चोपड़ा जैसे विख्यात खिलाड़ियों के प्रदेश हरियाणा के पलवल से प्रशांत आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। प्रशांत, कृपया अपना प्रश्न पूछे। माननीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। मेरा नाम प्रशांत है। मैं शहीद नायक राजेंद्र सिंह राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हथीन, जिला पलवल, हरियाणा के कक्षा 12वीं विज्ञान संकाय का छात्र हूँ। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि तनाव परीक्षा के परिणामों को किस तरह प्रभावित करता है। मैं इसमें आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ। धन्यवाद श्रीमान। धन्यवाद प्रशांत। माननीय प्रधानमंत्री जी, निदा और प्रशांत की तरह देश भर के करोड़ों छात्र आपसे परीक्षा परिणाम पर तनाव का प्रभाव इस विषय पर मार्गदर्शन चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, वीडियो में बने रहे फ्रेंड्स, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी माननीय प्रधानमंत्री। परीक्षा के जो परिणाम आते हैं उसके बाद जो तनाव है उसका मूल कारण प्रधानमंत्री एक तो हमने परीक्षा देकर के जब घर आए, बात सुनी, उनके विचार सुनी, तो घर के लोगों को ऐसे पाठ पढ़ाए। वीडियो में बने रहे। मेरा तो शानदार पेपर गया है, मेरा तो बिल्कुल 90 तो पक्का है। आज बहुत अच्छा करके आया हूँ। तो घर के लोगों का एक मन बन जाता है और हमको भी लगता है तो गाली खानी है तो महीने भर के बाद खाएंगे। अभी तो बता दो उनको। अब इसका परिणाम क्या आता है कि वैकेशन का जो टाइम होता है, परिवार ने मान लिया होता है तुम सच बोल रहे हो और तुम अच्छा रिजल्ट लाने ही वाले हो, ऐसा मान लेते हैं। वो अपने दोस्तों को बताना शुरू कर देते हैं, नहीं इस बार तो बहुत अच्छा किया उससे और बहुत मेहनत करता था
अरे कभी खेलने नहीं जाता था, कभी रिश्तेदार के यहाँ शादी, वो अपना जोड़ते रहते माननीय हैं। प्रधानमंत्री की जैसा मेरा विचार आप सुनते रहिए। एग्जाम का रिजल्ट आने तक तो उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया होता है कि बात ये तो फर्स्ट सेकंड के पीछे रहेगा ही नहीं। और जब रिजल्ट आता है 40-45 मार्क, फिर तूफान खड़ा हो जाता है। और इसलिए पहली बात है कि हम सच्चाई से मुकाबला करने की आदत छोड़नी नहीं चाहिए। हम कितने दिन तक झूठ के सहारे जी सकते हैं? स्वीकार करना चाहिए, हाँ मैं आज गया लेकिन मैं एग्जाम ठीक से नहीं गई मेरी, मैंने कोशिश की थी, अच्छा नहीं हुआ। अगर पहले से ही आप कह देंगे और मान लीजिए 5 मार्क ज्यादा आ गए, तो आपने देखा होगा घर में तनाव नहीं होगा। वो कहेंगे अरे तू तो कहता था बहुत खराब गया, तुम तो अच्छे मार्क लेके आए हो। स्टैंडर्ड जो मानदंड है ना, वो सेट हो जाता है, उसे अच्छा दिखता है। इसलिए आपको दूसरा है तनाव का कारण, आपके दिमाग में आपके दोस्त भरे रहते हैं। वो ऐसा करता है तो मैं ऐसा करूंगा, वो ऐसा करता है तो मैं ऐसा करूंगा। क्लास में कोई बहुत ही होनहार बच्चा होता है, हम भी होनहार होते हैं, 19-20 का फर्क होता है। दिन रात हम उस कंपटीशन के भाव में जीते हैं। तनाव का ये भी एक कारण होता है। हम अपने लिए जिए, अपने में जिए, अपनों से सीखते हुए जिए। सीखना सबसे चाहिए, लेकिन अपने भीतर के सामर्थ्य पर बल देना चाहिए। अगर ये हम करते हैं तो तनाव से मुक्ति की संभावनाएं बढ़ जाती है। दूसरा, जीवन की तरफ हमारी सोच क्या है। जिस दिन हम मानते हैं कि ये एग्जाम गई मतलब जिंदगी गई, फिर तो तनाव शुरू होना ही होना है। जीवन किसी एक स्टेशन पर रुकता नहीं है जी। अगर एक स्टेशन छूट गया तो दूसरी ट्रेन आएगी, दूसरे बड़े स्टेशन पे ले जाएगी। अब चिंता मत कीजिए। एग्जाम वो एंड ऑफ द लाइफ नहीं होता है जी। ठीक है, हमारी अपनी कसौटी होनी चाहिए, हम अपने आप को कसते रहे, अपने आप को सचते रहे, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। लेकिन हमें इस तनाव से मुक्ति का मन में संकल्प कर लेना चाहिए। जो भी आएगा, मैं जिंदगी को जीने का तरीका जानता हूं, मैं इससे भी निपट लूंगा। और ये अगर आप निपट कर लेते हैं तो फिर आराम से हो जाता है। और इसलिए मैं समझता हूं कि इस प्रकार के परिणाम के तनाव को कभी कभी उतना मन में लेने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका अनुभव सुनकर हमें नई चेतना आई है।